अस्सलामुअलैकुम। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बिफोर स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग वी नीड टू नो सम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ इट, हाउ इट वर्क्स, कौन सा उसमें नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, एंड सो ऑन. So in this lecture we would be discussing about computational thinking, how computers see the world, and review some binary number system. कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम दिया जाता है या हमें कोई टास्क दिया जाता है जिसे हमें अकम्प्लिश करना हो, तो हम उस टास्क को कंप्लीट करने से पहले हम उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं. बिफ़ोर स्टार्टिंग टू कोड अ प्रोग्राम, जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का हमारा कोर्स है, प्रोग्राम करने से पहले भी हम बाद में देखेंगे प्रोग्राम होता क्या है, पर बिफ़ोर प्रोग्रामिंग हमें उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करना पड़ता है. तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज 4 थिंग्स. अब ये क्या होती हैं ये हम देखते हैं. डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिथम्स. सही है. एज दिस डायग्राम शोज, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम दी गई होती है तो हम पहले उसे डिकम्पोज करते हैं इनटू स्मॉल पार्ट्स. सही है. तो सपोज़ मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मुझे एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना जो उनका पूरा अकाउंट्स का काम हैंडल करती है. तो मुझे पता है कि अकाउंट्स के काम में स्टूडेंट्स का अकाउंट भी होगा. स्टूडेंट जो फ़ीस जमा, सपोज़ मैं अगर बहरिया यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो बहरिया में स्टूडेंट्स मुझे फ़ीस जमा करवाते हैं, तो वो भी अकाउंट्स का काम है. टीचर्स को पे दी जाती है तो वो भी अकाउंट्स का काम है. जो वहाँ का स्टाफ़ और जो लोअर स्टाफ है उनको जो पे दी जाती है, दैट्स आल्सो द वर्क ऑफ अकाउंट्स ऑफिस. तो मैं इस प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर सकती हूँ इनटू मल्टीपल पार्ट्स, और फिर मैं हर पार्ट पे सेपरेटली काम कर सकती हूँ. सही है. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड थिंग इज़ द पैटर्न रिकग्निशन, यानी कि हम वो पैटर्न रिकग्नाइज़ करते हैं जिसमें काम हो रहा है. तो अगर सपोज़ मुझे हर साल बहरिया जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को कोई इंक्रीमेंट देती है, तो उसकी क्या पॉलिसी है, कौन से मंथ में दिया जाता है, दैट वुड बी अ पैटर्न. ठीक है. जो हमें रिकग्नाइज़ करना होगा कि एवरी ईयर हर किसी के अकाउंट में, या जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके अकाउंट में कितना इंक्रीमेंट होना है. सही है. हो सकता है कि जो लोअर स्टाफ है उनके लिए इंक्रीमेंट की पॉलिसी अलग हो, लेकिन जो हायर मैनेजमेंट का स्टाफ है उसके लिए इंक्रीमेंट की पॉलिसी अलग हो. So we would have to recognize the pattern that from with which the work is going on in that department, in that relevant department. Third thing is abstraction. Abstraction का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉब्लम के, हम उस पर ध्यान देते हैं, हम इंटरनल डिटेल्स के ऊपर नहीं जाते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि अगर सपोज़ मुझे गाड़ी को लेफ़्ट टर्न करना है, सपोज़ मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मुझे लेफ़्ट टर्न करना, तो मैं स्टेयरिंग, मुझे पता है कि इफ़ आई टर्न द स्टेयरिंग लेफ़्ट तो गाड़ी लेफ़्ट की तरफ जाएगी, अगर इफ़ आई टर्न द स्टेयरिंग राइट तो गाड़ी राइट की तरफ जाएगी. अब गाड़ी के अंदर के मैकेनिक्स क्या हैं, क्या उसके अंदर पूरा इंजन किस तरह से काम कर रहा है, और जब मैं स्टेयरिंग लेफ़्ट मूव करती हूँ तो अंदर क्या क्या मैकेनिक्स उसमें पेश आता है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. मुझे उसको पढ़ने की, उसको उतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ आई हैव गॉट द स्टेयरिंग, बस मुझे इतना पता होना काफ़ी है कि स्टेयरिंग लेफ़्ट करने से गाड़ी लेफ़्ट जाती है. वो लेफ़्ट किस तरह जा रही है, क्या अंदर के मैकेनिक्स हैं, वो मेरे गाड़ी के मैकेनिक को पता होगा, बट आई डोंट नीड टू नो दैट. ठीक है. तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि हम चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करके देख रहे होते हैं, सिर्फ उसकी जो इम्पोर्टेंट बात होती है हम उसको देख रहे होते हैं, डिटेल्स में नहीं जाते हैं. इफ़ वी कैन, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है डिटेल्स में जाने की तो बिल्कुल हम डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मच डिटेल. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एल्गोरिथम. After doing all of this, decomposition, pattern recognition and abstraction, we design the algorithm for the problem. यानी कि मैं अगर छोटा सा एक अकाउंट्स का एक पूरा मुझे सॉफ्टवेयर बनाना था, तो मैं उसको डिकम्पोज करने के बाद, उसको प्रॉब्लम को समझने के बाद, मैं उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करूँगी कि वो काम होता कैसे है, और हम अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो मैं उसको किस तरह से उसको कोड करूँगी, मैं उसका प्रोग्राम कैसे बनाऊँगी. आई एम नॉट प्रोग्रामिंग इट राइट नाउ.
मैं सिर्फ एल्गोरिथम डिज़ाइन करूँगी। क्या होता है एल्गोरिथम, ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दैट एल्गोरिथम्स एंड ऑल, हम पहले ये देखते हैं कि कंप्यूटर्स अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करता है। मेरे ख्याल से सबको ये आइडिया होगा ये कि कंप्यूटर्स में एवरीथिंग इज़ इन बाइनरी, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। यानी कि मेरे पास सर्किट्स अंदर मौजूद हैं। कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो सारा का सारा इन वन और ज़ीरो के बेसिस पर हो रहा है। यानी कि मेरे पास सर्किट्स हैं, सर्किट्स जो होंगे वो या तो ऑन होंगे या फिर वो ऑफ़ होंगे। इफ़ दे आर ऑन तो वैल्यू वुड बी वन, इफ़ दे आर ऑफ द वैल्यू वुड बी ज़ीरो। तो जितना भी काम होगा तकरीबन सारा काम जो है वो सारा बाइनरी के ऊपर ही हो रहा होता है मोस्टली इनसाइड द कंप्यूटर। इवन अगर मैं किसी इमेज को भी देख रही होती हूँ जस्ट लाइक शोन इन दिस इमेज कि अगर सपोज मेरे पास टीवी की स्क्रीन भी होती है तो स्क्रीन में भी एक एक पिक्सल को ज्वाइन करके मेरी एक इमेज बनती है, और उस इमेज को भी स्टोर करने के लिए दे आर यूजिंग द बाइनरी फॉर्मेट दैट इज़ वन एंड ज़ीरो। ठीक है, जब हम कलर पर जाते हैं, सपोज़ अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी है तो वहाँ पर तो या तो ब्लैक होगा कलर या वाइट होगा, या बिटवीन ब्लैक एंड वाइट कोई ग्रे स्केल का नंबर होगा। लेकिन जितना भी काम होगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ वन एंड ज़ीरो। वो हमें फिर एक स्क्रीन नज़र आ रही होती है बहुत अच्छी सी, लेकिन कंप्यूटर की ज़बान में अगर हम उसे देखें तो दैट इज़ सिंपल बाइनरी नंबर्स एंड नथिंग ऑल। अब बाइनरी नंबर्स जो होते हैं, बाइनरी नंबर ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। और ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम हर चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर्स को, कैरेक्टर्स को, जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कैरेक्टर्स को भी हम बाइनरी में स्टोर कर सकते हैं। वो मैं बाद में बताऊँगी किस तरह से करते हैं। बट वी कैन स्टोर एनी थिंग एंड एवरी थिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। दूसरा है कि बाइनरी को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ मच ईजियर। जब नेटवर्किंग के भी काम करते हैं तो डेटा जो होता है वो पैकेट्स में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स और बिट्स। ठीक है, एक बाइट जो होती है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन बिट दैट इज़ आइदर ज़ीरो और इट इज़ वन। ठीक है, तो एक सिंगल जो डिजिट होता है हम उसको कहते हैं वन बिट, दैट इज़ आइदर ज़ीरो और आइदर वन। 8 बिट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, यानी कि मैं 8 टाइम्स अगर लिख देती हूँ 0 0 0 0 1 1 1 1, तो सपोज़ ये कोई नंबर है तो दैट दिस नंबर इज़ वी कैन कॉल इट अ बाइट बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। If I've got a number, suppose मैं कह देती हूँ the number is 92 in decimal, that is base 10। सही है, जो हम लोग यूज़ करते हैं बेस, that is base 10। and if I want to convert into a binary number तो I can do it very easily। 92 को हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में, या ये बेस 10 में है और हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में। जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आई डिवाइड एवरी टाइम इट बाय 2। 2 4s are 8 और 9 2 6 are 12, remainder is 0। so I write the remainder over here every time। 2 2s are 4, 2 3s are 6, again the remainder is 0। 2 1s are 2, 2 1s are 2, now the remainder is 1। 2 5s are 10, again the remainder is 1। 2 2s are 4, again the remainder is 1, and 2 1s are 2, remainder is 0। When we write this number, we read it from here and we go towards here। Yeah. That means कि 92 base 10 is equivalent to, I am splitting it from here 1 0 1 1 1 0 0। Okay, so this is the number 92 in binary number, that is base 2। I can write base 2 over here। से तो 92 base 10 था, तो ये हमारे पास नंबर है इन बाइनरी आफ्टर कन्वर्जन इनटू बेस 2।
अच्छा, ये तो बात हो गई नंबर्स की कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो कैसे उनको अंडरस्टैंड करता है, वो उनको कन्वर्ट कर देता है वन, क्योंकि हर चीज़ बाइनरी में हो गई तो वो उनको कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, दैट इज़ 1 and 0. व्हाट अबाउट द कैरेक्टर्स? जब हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज़ ए टिल जेड, तो वो उनको किस तरह से इंटरप्रेट करता है? सपोज़ अगर मैं लिखती हूँ ए, तो हम ये कह रहे हैं कि उसे ए नहीं समझ आएगा, उसे क्या समझ आएगा? ओनली बाइनरी नंबर्स. तो उसके लिए व्हाट दे हैव डन, दे हैव इन्वेंटेड द एस्की नंबर्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. दिस इज़ द कोड दैट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड एंड दैट इज़ यूज्ड एवरीवेयर. सही है. तो ये तुम लोग अगर चाहो तो उसको लिस्ट को सर्च भी कर सकते हो नेट से, ईज़िली अवेलेबल होगी. और जब हम कोडिंग करेंगे तो मैं और इसको डिटेल में बताऊँगी कि इसकी कोड्स होते क्या हैं. बट व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, ऑल द कैरेक्टर्स स्मॉल एंड कैपिटल, दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कोड. यानी कि ए के लिए भी एक कोड मौजूद है, कैपिटल ए के लिए भी एक कोड मौजूद है, सपोज़ एक्स के लिए भी कोड मौजूद है, एंड सो ऑन. सबके लिए कोड्स मौजूद हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू द कोड फॉर ए. सो दीज आर द कोड्स जो यहाँ पर तुम लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. आई हैव जस्ट सर्च इट फ्रॉम द इंटरनेट. ये हमारे पास कैरेक्टर कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए का कोड है 0100000001. सिमिलरली वाई का कोड है 01011001. So every character on the keyboard, small and capital, have their own unique code and that code is called the ASCII code. तो इन कोड्स को भी हम ऑब्वियसली कोड हमने असाइन कर दिया हर कैरेक्टर को. क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, हर कैरेक्टर जो कीबोर्ड पे अवेलेबल है सबके लिए कोड, दैट इज़ दी एस्की कोड. ठीक है. तो हम लोग जब बात कर रहे होंगे कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स भी इन द फॉर्म ऑफ कोड रिप्रेजेंट कर रहे होता है. इमेजेस भी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंट हो रही होती हैं. हर चीज़ कन्वर्ट हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. ठीक है. तो बाइनरी नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर कुछ, ये तुम लोगों को इतना याद होना चाहिए कि हाउ आर द नंबर्स रिप्रेजेंटेड. इसका आसान तरीका इसको याद करने का ये है कि 00011011. सही है. जो हम अगर दो नंबर्स की बात करें, सपोज़ अगर मेरे पास दो डिजिट्स हैं बाइनरी के, द फर्स्ट डिजिट इज़ 0, से सेकंड डिजिट इज़ ऑल्सो 0, तो नंबर इज़ 00. तो डेसिमल में भी इसका मतलब क्या होगा? 0. फर्स्ट इज़ 0, सेकंड इज़ 1, तो इसका मतलब क्या होगा? 01 इज़ इक्विवेलेंट टू 1. फर्स्ट is 1 and second is 0, that means 2. both are 2, that means 3. सही है. तो ये जो शुरू के कुछ कोड्स हैं, ये तुम लोगों को वैसे ही याद हो जाने चाहिए कि 00011011. इफ़ आई राइट इट अगेन 00011011, शुरू के जितने भी थे मैं उसको 0 कर देती हूँ और बाद के जितने भी थे मैं उसको 1 कर देती हूँ. ठीक है. 100 is 4, 101 is 5, 110 is 6 and 111 is 7. सही है. तो इस तरह से मैं सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. इफ़ आई राइट इट अगेन 0001 10 and 11, and I add another digit, मैं सबको 0 कर देती हूँ. यानी कि यही वाली चीज़ पूरी कॉपी पेस्ट कर दी है मैंने दोबारा से. एक और डिजिट ऐड कर देते हैं. सही है. स्टिल दे आर द सेम, बट इफ़ आई पुट अ 1 ओवर हियर, तो ये डिजिट सब कुछ और होंगे. 1000 इज़ 8, 1001 इज़ 9, 1010 इज़ 10 एंड 1011 इज़ 11. सही. सो दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स कि हम नंबर्स को इस तरह लिख सकते हैं. तो तुम लोगों को ये बेसिक सा तरीका आना चाहिए कि हम नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो 0 से 9 या 0 से 10 तक के नंबर्स जो हैं, एवरी वन शुड रिकॉल देम वेरी वेल. और सबको पता होना चाहिए कि 101 मीन्स 5, 110 इज़ 6. सपोज़ मैं कहती हूँ 1010, तो पता होना चाहिए दैट इज़ 10. सही. तो इतने तो तुम लोगों को याद हो जाने चाहिए.
अच्छा, नाउ हाउ डू वी ऐड बाइनरी नंबर्स? एडिंग बाइनरी नंबर्स इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई अज्यूम कर लेती हूँ नंबर है मेरे पास गिवन 1011 triple 10 suppose, and this is the first number. The second number is 0101 suppose, and we have to add these numbers. 1 plus 0 मैथ्स में भी क्या होता है, 0 plus 1 is 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1. 1 plus 0 is again 1. जब हम 1 plus 1 करते हैं तो मैथ्स में हमारे पास 2 आता है, लेकिन इन बाइनरी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी तो 1 plus 1 मीन्स 2 का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में. 2 मीन्स इन बाइनरी 1 0. सही है. तो एनी टाइम वी ऐड 1 plus 1 इन बेस 2, अगर बेस 10 में यानी डेसिमल में ऐड करते हैं तो दैट इज़ 2, और अगर हम बाइनरी में ऐड करते हैं 1 plus 1 को तो दैट इज़ ऑलवेज 1 0. सही है. तो 1 plus 1 इज़ 1, कैरी हो गया और नीचे 0. अगेन 1 plus 1 इज़ 1 0, तो 1 कैरी हो गया और यहाँ पर 0. अगेन 1 plus 1 इज़ 1 and 0. नाउ देर आर 3 ones, 1 2 3. तो 1 plus 1 plus 1 is 1 1 in base 2. ठीक है. बाइनरी में जब हम 3 ones को ऐड करते हैं तो दैट इज़ 1 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 and 1. 1 plus 1 is again 1 0 and triple 1 is again 1 1. So this is the number after adding these two numbers. We get the result 1 1 0 1 triple 0 double 1. ठीक है. अच्छा, वंस और टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेने का फ़ायदा क्या है, ये जब हम कोडिंग करेंगे तो शायद वहाँ पर भी हम ये चीज़ देखेंगे, बट आई वांट टू टेल इट राइट नाउ ऑल्सो कि अगर मेरे पास कोई नंबर पॉजिटिव में होता है और मैं उसे कन्वर्ट कर रही हूँ -1 में, तो हम जब डेसिमल में लिखते हैं तो हम 1 की जगह लिख देते हैं, या 5 था तो 5 की जगह हम लिख देते हैं -5. लेकिन ये पॉजिटिव 5 है और ये नेगेटिव 5 है. लेकिन जब हम बाइनरी की बात कर रहे होंगे तो बाइनरी में हम -5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो नंबर्स सिर्फ 0 और 1 होते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस भी कुछ नहीं होता. तो व्हाट वी डू इज़ वी टेक द टूज़ कॉम्प्लीमेंट, एंड बिफोर टेकिंग द टूज़ कॉम्प्लीमेंट वी टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट. यानी कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमें पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है. लेट्स टेक दिस नंबर 5 का बाइनरी मैंने बताया था 101 था, तो मैं इसको 4 डिजिट्स में लिख रही हूँ 0101 सपोज़. तो मैं जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लूँगी, वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हम इन्वर्ट कर देते हैं बिट्स को, यानी कि जहाँ 0 था वहाँ 1 आ जाएगा और जहाँ 1 था वहाँ 0 आ जाएगा. तो दिस वुड बी 1 0 1 0, और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट. इसको एरो से यहाँ शो कर देती हूँ. ये जो हमने चीज़ ली है दैट इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट. इसको टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू, हम सिर्फ इसमें 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम ऐड कर देंगे 1, तो जो रिज़ल्ट आएगा दैट वुड बी टूज़ कॉम्प्लीमेंट. तो आफ्टर एडिंग 1 इट वुड बी 1 1 0 1. ठीक है. सही है. तो दिस इज़ द टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर 5 का जब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दैट वुड बी 1 0 1 1. अब मुझसे स्टूडेंट्स मतलब पूछते ही हैं कि मिस अब तो ये नंबर 5 नहीं रहा है, 1 0 1 1 मीन्स 11, 1 0 1 0 वॉज 10 एंड 1 0 1 1 वॉज 11, तो ये नंबर तो अब 11 बन गया है. बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन द केस ऑफ साइन नंबर्स. जब हम साइन नंबर्स की बात करते हैं, यानी कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे लास्ट बिट होती है that is called the most significant bit. This bit is called the sign bit. ठीक है. साइन बिट का मतलब ये होता है कि अगर ये 1 होती है दैट मीन्स कि नंबर जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, और अगर ये बिट 0 होती है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टाइम नंबर में था 0 थी,
तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर होगा दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सही, तो अगर मैं सिर्फ अनसाइन नंबर्स की बात कर रही थी जहाँ पर साइन इन्वॉल्व ही नहीं थी, तो वहाँ पर तो 101 का मतलब 5 था और 1011 का मतलब 11 था। तो लेकिन जब हम बात करते हैं साइन नंबर्स की, तो वहाँ पर 0101 का मतलब 5 होगा और 1011 का मतलब 11 नहीं होगा, बल्कि 1011 का मतलब क्या होगा कि द फर्स्ट बिट वुड बी सीन फर्स्ट। सबसे पहले हम पहली बिट देखेंगे, पहली बिट की वैल्यू क्या है। अगर तो वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि ये नंबर इज़ नॉट अ नॉर्मल नंबर, इट इज़ अ साइन नंबर, यानी कि इसके पीछे नेगेटिव साइन लगेगा। और इसे दोबारा से नॉर्मल नंबर बनाने के लिए हमें दोबारा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि ये नंबर एक्चुअली है क्या है। तो ये माइनस में नंबर, यानी कि पीछे तो माइनस साइन आएगी, लेकिन एक्चुअली ये नंबर है क्या, हम इसका दोबारा से 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो अगेन वी टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर 011। 1011, ठीक है। ऑल ऑफ इट, तो हमारे पास नंबर था 1011। इफ़ आई टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले हमें 1's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, और 1's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1, दैट वुड बी 2's कॉम्प्लीमेंट। 1 + 0 इज़ 1, 0 1 0। अब जो नंबर है दिस इज़ एन अनसाइन, दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और एक्चुअली नंबर है क्या 101, दैट इज़ 5। तो हमें पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल नंबर था दैट वाज -5। सही है, तो इस तरह से हम साइन हमें तो पता होगी, लेकिन जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बाइनरी में साइन नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर समझ सकता है, वो सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज समझता है। तो इन साइन नंबर द फर्स्ट बिट इज़ ऑलवेज द साइन बिट, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ये अनसाइन नंबर है, यानी कि हम साइन की बात ही नहीं कर रहे हैं कि साइन है क्या, तो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि फर्स्ट बिट क्या है, वो पार्ट ऑफ द नंबर है। सही है। अच्छा, अब अगर मेरे पास नंबर गिवन है, सपोज़ 1011, सपोज़ ये नंबर है और आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। हमने डेसिमल से बाइनरी तो देखा था, लेकिन बाइनरी से डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम फिर क्या करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। हम, क्योंकि हमारे पास बेस 2 है और हमें कन्वर्ट करना है इनटू बेस 10, तो हम 2 की पावर्स में काम करते हैं। सही, तो इनिशियली मैं कह देती हूँ फर्स्ट जो डिजिट होगा दैट इज़ 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 0 से। सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, एंड 2 की पावर 3 से। सही है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। सही है, जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। ठीक है, तो मैं हम करके देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है। 2 की पावर 0 मीन्स 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1। 2 की पावर 1 इज़ 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2। 2 की पावर जो भी है मल्टीप्लाई बाय 0 वुड बी 0। 2 की पावर 3 इज़ 8 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज़ दिस। तो 8 + 2 + 1 दैट इज़ 11, और आना भी यही चाहिए था, 1011 वॉज 11। ठीक है, सो आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर एक छोटी सी मैं एक्सरसाइज दे रही हूँ, ये आप लोगों को कंप्लीट करनी है, और जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी तो आई कैन आस्क एनीवन रैंडमली कि इसका आंसर क्या है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। वेन एवर आई स्टार्ट द क्लास मैं ये इनका आंसर पूछूंगी। द फर्स्ट वन इज़ यू हैव गॉट द नंबर 647 इन डेसिमल एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। यही नंबर 647 जो बाइनरी निकाला है, इसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है 16 बिट्स में।
ऐसे ही, यानी कि अगर पीछे 16 बिट्स नहीं बन रही हैं तो पीछे 0 0 लगा कर उसको 16 बिट्स में बनाना है, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन एंड द थर्ड वन इज़ ये दो नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करना। So another number system that is widely used is the hexadecimal number system. Hexa means base 16, जिस तरह बाइनरी में base 2 होती है, डेसिमल में base 10 होती है, ऐसे hexadecimal में base 16 होती है। Why do we use hexadecimal number system is because programmers जो होते हैं वो उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं ताकि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम सिंप्लीफाई कर सकें। बाइनरी अगर मैं सपोज़ ही बात करूँ वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में, तो हमारे लिए कम्युनिकेट करना इज़ मच डिफ़िकल्ट। तो इसलिए हम यूजुअली जब प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो काम करते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। अच्छा, हेक्साडेसिमल में हमारे पास डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 till 9, और क्योंकि हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं तो 9 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है दैट इज़ A, B, C, D, E एंड F। A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C इज़ 13, 14, 15 एंड 16। सही, तो हमारे पास ये 16 बेस 16 है क्योंकि हेक्साडेसिमल में, तो हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं जिसमें हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, बाइनरी नंबर में हम क्योंकि 1 और ज़ीरोज़ की फॉर्म में काम करते हैं तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास ये सारे डिजिट्स होता हैं, इसलिए भी आसान होता है फ्रॉम कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी का एक बाइनरी के 4 डिजिट्स, यानी कि अगर सपोज़ मैं लिखती हूँ 0 0 0 1, अगेन वही टेबल बना रही हूँ 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ज़ीरो एंड 1 1। सही, इसमें से शुरू के जो 4 हैं मैं उनको 0 कर देती हूँ, देन नेक्स्ट 1, देन अगेन 0 एंड देन अगेन 1। सही है, इसी तरह इन सबको मैं 0 कर रही हूँ। शुरू के जो 8 नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 7 8, और इन सबको मैं 1 कर रही हूँ। These are the 16 numbers। तो 4 बिट्स से मिलाकर एक हेक्साडेसिमल का नंबर बनता है। ऑल ज़ीरोज़ मीन, यानी कि 4 ज़ीरोज़ हैं तो उसका मतलब है 0, 3 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 1 0 1 0 A 1 0 1 1 B C D E, और अगर सारे 1 हैं तो दैट मीन्स F। सही है, तो इस तरह हम 4 बिट्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट्स, हम एक हेक्साडेसिमल के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना इज़ मच ईजियर। तो इसीलिए प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बाइनरी में बात करने के बजाय वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, और उसी में उसी को प्रोग्रामिंग में भी यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, तो अगर मेरे पास सपोज़ कोई नंबर है 1 0 0 1 1 1 0 0 सपोज़, तो मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकती हूँ उस पूरे नंबर को इनटू हेक्साडेसिमल। कैसे? 1 1 0 0 मीन्स मैं यहाँ से देख सकती हूँ 1 1 0 0 इज़ C एंड 1 0 0 1 इज़ 9। ठीक है, तो बाइनरी में दिस नंबर इज़ इक्विवेलेंट टू 9C। ठीक है, आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू हेक्साडेसिमल।
दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई भी बाइनरी नंबर गिवन है तो मैं उसको 4 बिट्स के पेयर में डिवाइड करूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अगर पीछे 4 का पेयर नहीं भी बन रहा तो मैं ज़ीरोज़ अपेंड कर दूँगी ताकि 4 का पेयर बन जाए। 4 का पेयर जब बन जाएगा 4 बिट्स का पेयर, तो मैं उसको किसी भी डिजिट में कन्वर्ट कर सकती हूँ आराम से, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह हम किसी हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बाइनरी भी, बहुत आसान है। अगर मेरे पास सपोज़ ये गिवन था कोई नंबर सपोज़ नंबर है FA2, तो मैं इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकती हूँ इनटू बाइनरी। 2 का मतलब क्या होगा 0 0 1 0, A का मतलब इज़ 1 0 1 0 और F का मतलब इज़ ऑल 1। सही है, तो F A and 2 easily converted into binary।